जो औरत एक की नहीं हो सकी वो हजारों की कैसे हो सकती है। जो औरत अपने पति को ही धोखा दे दे वो अपने प्रेमी के साथ वफादार कैसे रह सकती है। अगर इस बात को संजय समझ लेता तो आज वो जेल के बाथरूम में मुट्ठी मारने को मजबूर नहीं होता। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी दिल्ली के किशनगढ़ से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली हीना खूबसूरती में मियां खलीफा से कम नहीं थी और ठुकाई के मामले में भी। उसका पति परवेज मेहनत मजदूरी का काम करता था। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। कहते हैं गरीब की बीवी सबकी भाभी, यही हाल हीना का भी था। पति की गरीबी और पत्नी की खूबसूरती देखकर हर कोई हीना को लाइन मारता था और उसकी लेना चाहता था। हीना का दिल और बिल भी बहुत बड़ा था। वो किसी को निराश नहीं करती थी, हमेशा देने को तैयार रहती थी। लिहाजा उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध बन गए। पड़ोस में रहने वाला संजय भी हीना की लेना चाहता था, लेकिन वो बहुत बड़ा फट्टू था। हीना तो इस मामले में बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। वो अच्छी तरह से समझती थी कि संजय ठुकाई ऑपरेटर का कार्यभार संभालना चाहता है। एक दिन उसने संजय को बुलाया और कहा कि लगता है तुम्हारी लुल्ली में दम नहीं है। जब लेने की तमन्ना है तो फिर डर किस बात का है। संजय शर्माते हुए बोला, जी मैंने अभी तक ओपनिंग नहीं की है, मुझे डर है कहीं पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हीना बोली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डबल सेंचुरी मारने वाला सहवाग भी कई बार जीरो में आउट हुआ है। ये कहते ही हीना ने संजय को अपनी गोरी गोरी बाहों में जकड़ लिया। संजय बोला, ऐसे जल्दीबाजी में खड़े खड़े मुझसे नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, ओयो रूम बुक कर लेता हूँ, वहाँ तसल्ली से करेंगे। ठुकाई सेंटर पहुंचकर हीना ने संजय को दल्लब के गद्दे में लिटाया और उसे जन्नत की सैर करवा दी, जिसके बाद ये दोनों रोज रोज करने लगे। ठुकाई करते करते संजय हीना के इश्क में पूरी तरह से डूब गया और उससे शादी करने के बारे में सोचने लग गया। तभी संजय को पता चला कि हीना के तो मेरे जैसे कई ऑपरेटर हैं, तो उसका दिल टूट गया। उसने गुस्से में आकर हीना से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे और परवेज के अलावा किसी और के साथ एकसेट बासेट नहीं कर सकती हो। तो हीना बोली, ये प्यार मोहब्बत सब बेकार दिया गल्ला है, इस पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जब हीना ने संजय की बात नहीं मानी तो उसने ये सारी बातें हीना के पति को बता दी, लेकिन गरीबी और पत्नी के ठुकाई ऑपरेटरों के कर्ज के नीचे दबे परवेज बेचारा कुछ नहीं कर पाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब हीना नहीं मानी तो संजय ने एक दिन उसके घर पर अपने 3 दोस्तों को बुलाया और हीना से कहा कि एक एक बार इनको भी दे दो। हीना कहाँ मना करने वाली थी। उसने बोला, ग्रुप में करना है या फिर सिंगल सिंगल करना है, तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद इन चारों ने बारी बारी से अपना अपना पानी झाड़ा, फिर गला रेत कर हीना की हत्या कर दी। हत्यारों ने इस हत्याकांड को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चारों हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया और चारों को मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हीना ने तो मलाइका अरोड़ा से भी ज्यादा मजा ले लिया था, लेकिन संजय ने तो कुछ टाइम पहले ही ओपनिंग की थी, उसे तो अभी लंबी पारी खेलनी थी। और उन 3 दोस्तों को तो चौराहे पर उल्टा लटका देना चाहिए, जो सिर्फ एक बार होल का स्वाद लेने के लिए हत्यारे बनने को तैयार हो गए। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान जिंदगी में संजय की जैसी गलती ना करें। धन्यवाद।